तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस दुनिया से दिल लगाया है, किस दुनिया से दिल लगाया है मेरे भाई, तूने किससे लगाया है? एक नौजवान बरेली में, हाँ मेरा करीबी आदमी, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई एक्सीडेंट में, 2 साल तक बिस्तर पे रहा। तो बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे। कहा क्यों? कहा तेरे छोटे भाई के साथ शादी करनी है। अब बात को समझ मेरे बेटे, उसने तलाक दे दी। फिर मैं गया तो मेरा हाथ पकड़ के रोया। सब कुछ किया मैंने, नौकरियां की, शादी की, मेरी बीबी। आज मैं जब पलंग पे पड़ गया तो न मेरा बाप मेरा रहा, न मेरे बच्चे मेरे रहे, न मेरी बीबी मेरी रही। जीते जी मार रही। किन लड़कियों के पीछे भाग रहे हो? किसमें अपने नाम खराब करवा रहे हो? मुसलमानों के घरों में इस तरह के हालात हैं, लड़कियों से दिल लगाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा था। ये क्या तुम्हारा दिल लग गया कि तुमने अपने इस नफ्स की वजह से अपने बाप दादे की इज्जत खराब करवा दी? लड़कियों से इश्क लड़ाने चले? मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये इश्क ना करो जो तुम्हें धोखा देगा। इश्क करने के लिए ये दुनियादारी नहीं है, ये दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देगी। इससे इश्क ना करो। इश्क करना है तो महबूबे खुदा से करो, क्योंकि तुम इस गालिब के मानने वाले नहीं जिसने दुनिया से ये कहा था। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तुम तो उस बरेली के अहमद रजा के मानने वाले हो जिसने दुनिया को ये सोच दी ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुल्तानी, चिश्तिया रेडिया कॉन्फ्रेंस। आज हमारे घरों के जिस तरह के हालात हैं, लगता नहीं कि हम मुसलमान हैं, लगता नहीं, लगता नहीं। न मां नमाज पढ़े, न बेटा नमाज पढ़े। आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक लड़की को जब टोक दिया तो उसका बाप मुझसे नाराज हो गया। ऐसे कुछ जान पहचान वाले की लड़की थी। मैंने कहा तुम्हारी बेटी ये देखो अंग्रेजी लिबास पहन रही है, उसको समझाओ। कहने लगे आप अपना काम करें, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। वो 10 साल की लड़की थी। बोले अभी छोटी है मेरी बेटी, पहनने दो, शौक कर रही है। मैंने कहा ये अब हाथ से निकलेगी तो फिर हाथ में। याद रख मेरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा मगर वक्त ने फिर उससे बहुत कुछ कहा। 10-12 साल के बाद वो थाने में बैठा है, हाथ जोड़ के कह रहा है बेटी मेरी इज्जत बचा ले। वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, हमारी नाक कट जाएगी। बेटी कह रही मेरे बाप जब तुझे मुझे समझाना था तब तूने मुझे समझाया नहीं। अब मैं बहुत आगे चली गई, बहुत आगे चली गई। और ये दिल, अल्लाह उसके रसूल की कसम खा के कहता हूँ, कभी कभी रात को ये सोचकर नींद नहीं आती कि 10 साल के अंदर लाखों लड़कियां मुसलमान इस्लाम छोड़ गई। क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? एक मुसलमान की क्या अहमियत है इस्लाम में, बताऊं? ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं जब ताइफ में हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए, कहते मैं आगे खड़ा हूं तो फिर मुझे हटा के मारते हैं। हुजूर बैठ जाते हैं तो हुजूर को खड़ा करके मारते हैं। खुदा की कसम, हमारी वजह से आज लोगों ने हुजूर को नहीं जाना, हम लोगों की वजह से। वरना जैसी हस्ती मेरे रब ने अपने महबूब की बनाई, ऐसी किसी की हस्ती नहीं। बना के खुद तारीफ की और कहा मेरे महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम है, इतने पत्थर कि हुजूर की पिंडलियां फट गई।
हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मैंने हुजूर जिब्राइल आए, इसको खत्म कर दें इस कौम को। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे जानते नहीं है, ये जब ये जान जाएंगे तो ये ईमान लाएंगे, मुझे ये नहीं लाए, इनकी नस्लें ईमान वाली। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं बाग में, देखो ध्यान से सुनना इस बात को जरा, इसको सिर्फ एहसास करना, जो मैं ये कोई हल्के से कहूंगा, मैं जोर से ये बात नहीं कहूंगा, मगर एहसास करना एक मुसलमान की अहमियत कितनी बड़ी है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं उतबा बिन रबिया के बाग में गया, उसका नौकर आया, ये अंगूर खा लीजिए। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और इतने जख्मों के बाद अंगूर खाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। उसने कहा आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हुजूर ने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक ने अच्छा कहा जहाँ के यूनुस हैं? कहा हाँ वहां के यूनुस हैं। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, यूनुस भी अल्लाह के नबी हैं। वो आगे बढ़ के गुलाम बोला आप मुझे कलमा पढ़ा दें, मैं कलमा पढ़ने के तैयार हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं इतने जख्मों के बाद इतनी पिंडलियां फटी हुई हैं, पूरी आपकी जो मुबारक नालैन है वो खून से भर रही हैं। और मेरे नबी ने जब देखा एक आदमी कह रहा है मुझे कलमा पढ़ाएं, तो हुजूर मुस्कुराने लगे। एक बंदे ने कहा कि मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो हुजूर मुस्कुराने लगे। मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे गया है। उसकी जो वालिदा है वो दूर से देख रही हैं, जाकर के सर पे दुपट्टा रख दिया है। बेटी ने पूछा अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? चूंकि ये बेटी जिस स्टेटस की है उसके बाद इतने स्टेटस की बेटी कोई ना तो पैदा हुई ना पैदा होगी, जिसने अल्लाह ने जिसके खानदान में इतनी बरकतें दी। ये वो बेटी है जिसके भाई का नाम हुसैन है जो सारे शहीदों का सरदार है। ये वो बच्ची है जिसके बाप का नाम अली है जो वलियों के सरदार है। ये वो ज़ैनब है जिसकी माँ का नाम सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। ये वो ज़ैनब है जिसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। और ये वो ज़ैनब है जिसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है जो सारे नबियों का सरदार। ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है बोलो? कुरान पढ़ते 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 सैयदा फातिमा दुपट्टा रखा। अम्मी आपने सर पे, तो इस वजह से अम्मी, इस वजह से ज़ैनब के सर पे दुपट्टा जो लड़की नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते। इतना सुना था कि ज़ैनब रोने लगी। सैयदा ने कहा चुप जाना मेरी ज़ैनब, अब क्यों रोती हैं? कह लगे अम्मी जान नाना से अर्ज कर देना इस बार माफ कर दें, अगली बार गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। करबला का मैदान है, करबला अगर हुसैन लाजवाब है तो ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर हुसैन का सब्र लाजवाब है तो सब्र ज़ैनब का भी कोई जवाब नहीं। अगर हुसैन के हौसले की कोई मिसाल नहीं तो ज़ैनब के हौसले भी कोई मिसाल नहीं। अगर हुसैन के सजदे का जवाब नहीं तो ज़ैनब के पर्दे का जवाब नहीं। हम भूल गए अपने बुजुर्गों को। हमारे अंदर बुजुर्गों की चीजें ही हमारे अंदर से निकलती चली गई। कल माएं ऐसा करती थी कि बच्चों को गोद में लेके अल्लाह कुरान सुनाती थी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, तवज्जो करना भाई, अब तो कुरान पढ़ता ही कोई नहीं, वो मियाँ का ताबीज लेके आ जाती है। मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं यार, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कभी किसी से मुसलमान से तो हसद करता ही नहीं हूँ, अल्लाह जानता है नहीं, ना मैं किसी से का मुखालिफ हूँ पर्सन। मगर ये रेडीमेड दीन जो चल रहा है ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह अब बताइए किसी का पैसा चुर गया और वो मेरे पास आया, कहने लगा मुझे फाल खोल के बताओ मेरा पैसा कहाँ है। मैंने कहा यार मैं इतना काबिल होता तो मैं तो इंडिया की इंटेलिजेंट में हो जाता। अगर इतने ही बड़े ये काबिल हैं फाल खोलने वाले तो पुलिस पुलिस को हटाओ, नहीं बिठा दो 4 बॉर्डरों पे 4 इन्हें बिठा दो ढोंगियों को। दुनिया की तफ्तीश की क्या जरूरत है, ये खुद ही खोल के बता देंगे किसने चुराया। रेडीमेड तावीज लिख के दे दिया, मैं बरकत हो जाएगी। चाचा को जरा उठा देना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
नसीब है आपका, लोग अपने घरों में सो रहे हैं, आप महफिल में सो रहे हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अब उसने कहा कोई तावीज ऐसा दे दो, मेरा आदमी मेरी हाथ में मुट्ठी में आ जाओ। उसने बिल्कुल। मेरे भाई, कोई परेशानी आए तो मियाँ के पास, औरतें भागी जा रही हैं, कोई दिक्कत आए तब औरतों का ईमान कमजोर है, आओ चलो उस दर पे जाके पूछें जिसका घर पूरी कायनात की औरतों के लिए मशले रहा है। पूछो खातूने जन्नत, आपको जब कोई परेशानी आती थी तो किधर जाती थी? आवाज आई मदीने से, नबी की बेटी सजदे में जाती थी तो अल्लाह सजदे में सर उठाने से पहले परेशानी दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चिश्तिया तेगिया कॉन्फ्रेंस। पहले माएँ थी जो अपने बच्चों से कहती थी मेरे बेटे अल्लाह से डरो। बदायूं से हिजरत करके एक खातून वहां गई दिल्ली, बेटा उसका 7-8 साल का है और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ती है। अक्स खातून जन्नत है वो, सैयदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा का अक्स है हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान में औरतों में उसकी विलायत से बड़ी किसी औरत की विलायत नहीं है। इतनी बड़ी वलिया है वो अपने जमाने की। अब जरा गौर करो, वो रात में पढ़ रही है नमाज और रो रही है। उसका बेटा उठा, उठने के बाद बोला अम्मा क्यों रो रही है? तो माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा मेरे बेटे अभी हाथ में छिपकली चढ़ी। फिर सोचा आज तो छिपकली हटा दी, कल कब्र में जाऊंगी, ऊपर से मिट्टी डाल के तख्ते डाल के, जब लोग जाते हैं तो कीड़े आते हैं, मकोड़े आते हैं, सांप बिच्छू आते हैं। मेरे बेटे बस उसी से डर रही हूँ, आज ये छिपकली हटाई, कल कब्र में जाऊंगी तो क्या होगा? मेरे बेटे नबी का फरमान है कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, कब्र सबसे अंधेरी जगह है। मेरे बेटे अब मैं इसी वजह से रो रही हूँ। तो बच्चा कांपने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ? अम्मा तू तो बड़ी है, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा ये बता। मैं तो माँ ने कहा मेरे बेटे चल ऐसा कर, तू अपना सर झुका अल्लाह के सामने, सजदे में जा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ फूट फूट के बोली ए मेरे मालिक, आज मेरे बेटे ने सर झुका दिया है तो झुकाना ये मेरा काम था, इसे अपना लेना ये तेरा काम है। मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है मालिक, इसको कबूल कर ले। काश तुमने भी अपने बच्चों के साथ सजदे किए होते। तुमने तो नमाजें कोई नहीं पढ़ी, अपने बच्चों को इंग्लिश बनाओ, दुनियादार तुम्हारी मर्जी है। मैं भी किसको समझाने चला हूँ, किस कौम के सामने मैंने तकरीर करनी है? जरा गौर तो करें आप, जिन घरों में न कुरान है न सजदे हैं न औरतें कोई रोती। मैं तो मेरे तो अल्लाह का शुक्र है 3 बेटे, मैं जब रात में नमाज पढ़ता हूँ और मेरे बच्चे उठ के कभी मेरे साथ सजदा करते हैं तो मैं यही कहता हूँ मेरे मालिक, मेरे इन तीनों बच्चे जब तूने दिए तो इन्हें जहन्नम से भी बचा लेना मेरे परवरदिगार। अपने बच्चों को देख के क्यों नहीं कहते जहन्नम से बचाओ? अपनी बेटी को क्यों नहीं करते तुम ये सब? अब सुनो, वो माँ रो रही है, कह रही है मालिक मेरे बच्चे को कबूल कर ले। बच्चे की आदत पड़ गई रोज नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़ते 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 बच्चा जवान हो गया और माँ दुनिया से इंतकाल कर गई। माँ अब जाकर के देखो आप, कुछ दिनों के बाद बेटे का भी विसाल हो गया। 750 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया, मगर दिल्ली में जाके देखो बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे आपको तब भी नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में दिल्ली के बीच में बना हुआ है, अरबों खरबों की संपत्ति पे सो रही है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बता दो हजरत मोहम्मद से या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह। मौला अली जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा सीरत सैयद, ए भैया ए रुमाल, बैठ जाओ बेटे, तुम्हारे लिए आए, बैठ जाओ बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो तुम, बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं है दुनिया में, बैठ जाओ बैठ जाओ बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें लंबी जिंदगी दे, बैठ जाओ। भाई बात ना करो, बात उसके पर्दे के पीछे लोग कर रहे हैं ना। दुआ करो अल्लाह इन्हें हिदायत दे। लोगों को ऐसा लगता है जब हुजूर की महफिल होती है तो कोई होता नहीं, यहाँ इतने जिन्नात होते हैं, देख नहीं रहे मगर बहुत जिन्नात हैं।
कितने फरिश्ते हमें कुछ नहीं, और कौन जिन्नात किसके सर पड़ जाए कुछ नहीं पता। उसने देखा महफिल बिगाड़ रहा है ये, तभी तो हुजूर की महफिल है ना, तभी तो कहते हैं लोग अदब से बैठो, बावजू आके बैठो। मेरी बहनें सुन रही है, मेरी बेटी है। मौला अली फरमाते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर गया हूं। कितने दिन के बाद? कहते मेरी बीबी ने मुस्कुरा के दरवाजा खोला है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ, आदमी ने जो कपड़े लाके दिए ना, वो तो उसको पहन के नहीं दिखाए, उसे वही फटे पुराने कपड़े बगैर धुलावा मुंह। और जब शादी बारात में गई, कहीं मेले ठेले में गई तो बड़ा मेकअप करके गई। अब इससे पूछो तेरी नियत किसे दिखाने की है? भाई मेकअप इतना ही जायज था कि औरत अपने आदमी को लुभाने के लिए, मुतासिर करने के लिए करे, ताकि उसका मर्द ना बहके, उससे मोहब्बत बढ़े। ये सवाब है, अच्छा काम है। आला फरमाते जितनी बार औरत ऐसा करेगी उतना ही सदके का अल्लाह सवाब उसको अता करेगा। मगर ये क्या बात है कि जिसने कपड़े लाके दिए उसको नहीं दिखा रही है? तो फिर यही तो होगा ना जो सुन रहे हो खबरों में, आप सुन रहे हो ना खबरों में, फला औरत ने फला को मार दिया, फला ने अपने आदमी को मार दिया, अपने आदमी को मार दिया हैं? ऐसी जाहिल औरतें, ऐसी बदतमीज औरतें यही तो करती हैं, अपने आदमी को नहीं लुभा रही हैं, दूसरे मर्द के साथ वो लुभा रही हैं और उसको नहीं दिखा रही चेहरा। अब सुनो, मेरे नबी पाक फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, एक औरत जब बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है, जितने कदम वो बाहर निकल रखती है इतने ही साल उसके शौहर को जन्नत में, जहन्नम में जलना पड़ेगा, जहन्नम में, अगर वो उस पर राजी है तो। अब तो हालात ये हैं माज़अल्लाह के, इस जमाने के जिम्मेदारान के घरों की वीडियो वायरल हो रही है तो लोग तौबा तौबा कर रहे होंगे। जुब्बे कुब्बे बड़े बड़े मामले और बड़े हम बड़े औरतों को ऐसा लगता है कि घरों में बरकत तब होगी जब वो बंबई की औरतों की नकल करेंगी। औरतों को ऐसा लगता है कि वो तब कामयाब होगी जब वो यूरोप की औरतों की नकल करेंगी और जब वो कराची की उन बेहुदा नाचने वालियों की नकल करेगी। मगर उनको बता दिया जाए कि सारी दुनिया के तावीज और सारी दुनिया की नकलें एक तरफ और हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का तरीका एक तरफ। अगर तूने वो तरीका अपना लिया तो दुनिया भी तेरी रोशन और सुनो, मौला अली फरमाते हैं, मैंने दरवाजा जब खटखटाया, दरवाजा खोल के उन्होंने सलाम किया, फिर मैंने कहा प्यास भूख लगी है, तो उन्होंने पानी दे दिया। प्यास नहीं लगी, पानी पेश किया। मैंने कहा भूख लगी है, वो चली गई अंदर। आवाज दी मैंने, फातिमा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, फातिमा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, सैयदा खाना लाए। कहते अंदर से रोने की आवाज आई। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी का चेहरा नीचे है, नीचे झुका हुआ है और आंखों से आंसू हैं। मैंने कहा फातिमा जरा गौर तो करो, क्या अखलाक है, क्या हुजूर की बड़ी बेटी है, बड़े बाप की बड़ी बेटी इसे कहते हैं। आवाज दी, फातिमा आप क्यों रोती हैं सैयदा? कहने लगी मेरे सरताज आप सफर से आए हैं, मैं आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज आप आए हैं तो कई दिन से हमारे घर में कुछ पका नहीं है। हज़रत अली कहते हैं मैं इस अंदाज पे कुर्बान जाऊं। मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कि जब आप घर से गए थे मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं मौला अली मैं आगे बढ़ा, मैंने जब उनको उठाया तो वो रोने लगी। मैंने कहा अब इतना क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे ना तो मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मैं गया, कहते हैं मैं बाग में दौड़ता हुआ गया, बच्चों की भूख से नहीं तड़पा मगर हुजूर की भूख ने तड़पा दिया। कहते मैं गया, मैंने कहा मुझे कोई काम ले लो। उसने कहा यहूदी ने एक डोल दोगे पानी का, अगर एक डोल डालोगे मेरी खजूर में तो मैं तुमको 1 खजूर दूंगा अजवा। कहते 17 डोल निकाल के जल्दी से हुजूर के पास आया। मैंने चक्के भी नहीं देखे, या रसूलल्लाह ये अली लाया है,
इस नजराने कबूल करे। हुजूर ने फरमाया अली आ गए जी हुजूर हाजिर खिदमत। हसन भूखे हैं, हुसैन तुम्हारी बीबी फातिमा भूखी है, उनके लिए नहीं लेके गए? हज़रत अली आगे बढ़ के बोले या रसूल अल्लाह हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अली आपसे प्यार करता है। तो हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह मैं अली से इसकी औलाद से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा। अल्लाह तू अली से राजी हो जा। हज़रत अली कहते हैं मेरी बहनें जवाब देंगी, ये मेरी बात है, उन मेरी बहनों को बता देना जिनको अब पर्दे में दुश्वारी होती है, कुरान पढ़ने में दुश्वारी होती है, कयामत का दिन होगा, ये जवाब नहीं देंगी। हज़रत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी दुल्हन जब मेरे घर में आई ना, मैं उन्हें देख रहा था और रो रहा था। वो मुझे देख के बोली क्या आप शादी वाले दिन रोते हैं, क्या बात है? मौला अली कहने लगे मैंने कहा कैसी भी लड़की की शादी हो ना तो वो उसकी दिल में हसरत होती है जब दुल्हन बने तो नए कपड़े पहने, मगर देख रहा हूँ आपके चेहरे पे ना कोई शिकन है और ना फातिमा आपको कोई शिकवा है कि आप के जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उस चादर में 17 अहमद हैं, आपको कोई शिकवा नहीं। तो फिर हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज अली, मेरे अब्बा ने मुझे जब रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता है, अल्लाह सजदों से राजी होता है।